विश्व आदिवासी दिवस, अगस्त क्रांति और मानगढ़ धाम को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को होटल आरटीडीसी कचरी में पत्रकार वार्ता। पूर्व सांसद एवं उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उदयपुर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से रेजिडेंसी स्कूल मधुबन में सुबह 11 बजे व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें आदिवासी लोक कलाकारों की ओर से लोक नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही अगस्त क्रांति आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति से संबंधित आयोजन भी होंगे। ताराचंद मीणा ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था और 9 अगस्त से आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आम जनता ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ देश भर में व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ। मानगढ़ धाम को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज के स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्र हुए थे, जहां अंग्रेजी सेना की गोलीबारी में बड़ी संख्या में आदिवासी शहीद हुए थे। इस घटना को आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजातीय महत्व को देखते हुए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल 9 अगस्त है और पूरी दुनिया 9 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है। उसी क्रम में हमने भी देहात जिला कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से आदिवासियों के इस महोत्सव को रेजिडेंसी के प्रांगण में हॉल में रखा है और उसमें हम सभी आदिवासी पूरे जिले भर के आदिवासियों को भी आमंत्रित किया और सर्व समाज के लोग जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उन सबको आमंत्रित किया है। इसमें हमारे प्रदेश भर के कलाकार आएंगे और अपनी अपनी जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम हम बहुत ही उत्साहपूर्वक तरीके से मना रहे हैं और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ने आदिवासियों के सम्मान में उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनके वेशभूषा, सबको सुरक्षित रखने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला किया था 1994 में और 1995 से ये लागू है, तो निश्चित तौर पे 193 देश, करीब देश के मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, उन सब जगह मनाया जाता है। उसी क्रम में हमारे देश में भी और प्रदेशों में भी जगह जगह सब जगह ये बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। दूसरा, क्योंकि 9 अगस्त को क्रांति दिवस है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था 1942 में और अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन छेड़ा था वो भी 9 अगस्त का ही था, तो वो भी कार्यक्रम इसी में देशभक्ति का सम्मिलित है। साथ ही अभी हाल ही लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने ये बयान जारी किया था कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक की पैरामीटर पूरा नहीं करता है, इसलिए वहाँ राष्ट्रीय स्मारक बनाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री खुद ही मानगढ़ धाम पे जब आए थे तो उन्होंने 3 राज्यों के 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री की कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट मांगने की बात कही थी, पर न तो कमेटी बनाई न कोई रिपोर्ट गई। जब भारत सरकार की
जो प्राधिकरण बनाने की कमेटी है वो पहले ही ये रिपोर्ट पेश कर चुकी है कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बनाने के योग्य है, तो पूरे पैरामीटर्स फुलफिल करता है। तो केंद्र सरकार क्यों आनाकानी कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों के प्रति बीजेपी के शासन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मानगढ़ धाम, जहां 1500 आदिवासी अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए थे, शहीद हुए, उनके सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक बनाने के पक्ष में नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम सभी इस बात से पीड़ित भी हैं और सभी पूरे आदिवासी समाज में इस बात को लेके बहुत आक्रोश है। आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, गांधीवादी तरीके से संघर्ष किया जाएगा और हमारी मांग को रखा जाएगा।